नमस्कार छात्रों, आज हम छठा पाठ जो कि पेटुराम नाम से है उसकी पढ़ाई करेंगे। इस पाठ के लेखक जो है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल, इन्होंने यह पाठ आपके लिए लिखा है। इस पाठ में अन्न, जल, वायु, यह जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन्हें पाने के लिए आदमी चैन से नहीं सोता। वह पाने के लिए वह जीता है। मनुष्य कभी कभी व्रत रखता है। व्रत मतलब उपवास। उपवास में वह अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन जो भूखा नहीं रह सकता, व्रत के दिन वह फलाहार करता है या दूध पीता है। पेटुराम खाने की शौकीन को कहा जाता है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाया है जो भोजन तो नहीं करेगा क्योंकि उपवास है, लेकिन खाने के लिए ढेर सारे फल, दूध और मिठाई मंगवाता है। इस पाठ के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए, इस पाठ में इस पाठ के अंदर भोजन तैयार था और भोजन करने के लिए पेटुराम को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। तब पेटुराम कहता है कि वह भोजन नहीं करेगा क्योंकि उपवास है। उपवास में वह केवल आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, सवा पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी की मांग करता है। इनकी सामग्री मंगवाने के बाद वह मानता है कि उपवास के दिन वह अधिक नहीं खाता। तो चलिए पाठ के अंदर देखेंगे। चलिए भोजन तैयार है। पेटुराम को किसी ने कहा कि खाना तैयार हुआ है और तैयार खाना हो जाने के बाद खाना खाने के लिए चलिए। आप भोजन कीजिए। तभी पेटुराम ने कह दिया कि मुझे खाना नहीं है, भोजन करना नहीं है, क्योंकि आज मेरा उपवास है। उपवास के दिन मैं खाना नहीं खाता। यह बात उसने स्पष्ट कर दी। उपवास का मतलब जो है, उपवास यानी व्रत, अन्न ग्रहण नहीं करना। तो उसके बाद उसने कह दिया, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, मतलब मैं उपवास के दिन थोड़ा सा खाता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। मतलब संकोच, यहाँ नया शब्द आया है, संकोच। संकोच का मतलब मन में झिझक नहीं रखना। तो झिझक रखने की कोई बात नहीं है, यह बात उसने स्पष्ट कर दी। कृपया बताइए कि आज के दिन अंगूर मिलते हैं। पेटुराम ने सवाल किया कि आज उपवास है, खाने में मन में मैं कोई संकोच नहीं रखता, तो आज के दिन खाने के लिए मुझे अंगूर मिलेंगे? तब कह दिया, हाँ बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। पेटुराम ने कह दिया कि अंगूर कितना मंगवाओ? आधा किलो मंगवाओ। बाद में उसे और सवाल किया गया, इसके अलावा और? उसने कह दिया आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और उसके बाद कह दिया गया कि मुझे आधा दर्जन केले चाहिए
और 1 किलो सेब की ज़रूरत है। सेब का मतलब एप्पल, जिसे मराठी में सफरजंद कहा जाता है। और सेब के अलावा दर्जन नया शब्द आया है। दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, 12 वस्तुओं को दर्जन कहा जाता है। तो आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और इसके अलावा कोई चाहिए। तब पेटूराम ने कहा 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या और कुछ। तब इसके अंदर पाव शब्द इस्तेमाल किया है। पाव का मतलब किलो का 1/4 अंश। और मिठाई का मतलब ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है। यहाँ मिठाई का मतलब सूखे फल, बादाम, काजू आदि को कहा है। तो इतना लाने के लिए छोटूराम ने कहा आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। इसके अलावा आधा लीटर दूध लाने के लिए रबड़ी जो है दूध से बनाई गई एक चीज़ होती है, इसी को रबड़ी कहते हैं। ठीक, और कोई आज्ञा मतलब इसके अलावा कोई लाने की ज़रूरत है या नहीं, यह बात पेटूराम ने कह दी। नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, यह बात उसने स्पष्ट कर दी। तो इस तरह पेटूराम नामक का जो पाठ है, यह पाठ के अंदर इसके अलावा जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों की जानकारी भी दी है। इन विराम चिन्हों को अगले पाठ में हम स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।